तो भाई तू लड़कियां क्यों नहीं पटा पा रहा है, मतलब गर्ल्स को क्यों अट्रैक्ट नहीं कर पा रहा है, क्या है रीजन? ये ये रीजन है ये। हट साइड हट, चल चल, हट उधर। हाँ तो भाई मैं बोलने चाह रहा हूँ कि मतलब क्या रीजन है ना, जिसकी वजह से तुम गर्ल को अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे हो, तुम्हारी जीएफ नहीं बन रही है और तुम साला तरस रहे हो। और तुम हर एक यूट्यूब वीडियो देख रहे हो इस टाइप के कि गर्लफ्रेंड कैसे बनाए, ये कैसे बनाए, और तुम्हारे मुंह पर बस वो वीडियो वाले एक ही चीज फेंक के मार देते हैं, सबके लिए जैसा बिहेव करो। लेकिन सबसे पहला चीज तो यहाँ पर, ठीक है ये तो इंट्रो था, सबसे पहला चीज तो यहाँ पर यही है भाई कि हर एक ह्यूमन डिफरेंट है ना, फिंगरप्रिंट से लेके, है ना, फिंगरप्रिंट ही देख लो डिफरेंट है, तो फिर सोच लो कि उसका मानसिक संतुलन, मतलब जो सोचने की क्षमता है वो किस लेवल की होंगी। तो हर एक ह्यूमन डिफरेंट है। तो सबसे पहले तो चीज ये है कि जब भी तुम गर्ल्स को ऐसा देखते हो ना, तो तुम देखो, सबसे पहले तो तुम्हारे में दिक्कत ये है कि तुम गर्ल्स को ऐसे देखते हो जैसे कि वो कोई अवतार मूवी की एलियन है। अरे भाई वो ह्यूमन है भाई, ठीक है, उसको ह्यूमन जैसे बात करो, है ना। उसके तुम सोचते हो कि साला ये अलग ही प्रजाति है, और वो तुम इसलिए ऐसा सोचते हो क्योंकि तुम उस चीज के लिए बहुत ज्यादा डेस्परेट हो कि चाहिए चाहिए चाहिए, और उसको एक सुप्रीम स्पेशल बना कर रखे हो। तो भाई ऐसा कुछ नहीं है ना, वो भी पोटी करती है, वो भी फाट मारती है, जैसे हम है ना, हम ह्यूमन है ना, जो मेल है वैसी फीमेल भी है, लेकिन हम अलग ही सोचते, पता नहीं एक अलग ही परसेप्शन बना के रखते हैं। खासकर ऐसे लौंडों में देखा हूँ मैं जिसकी गर्लफ्रेंड नहीं रहती, और उनका एक ही एम होता है लाइफ का कि गर्लफ्रेंड बनाना है, गर्लफ्रेंड बनाना है, गर्लफ्रेंड बनाना है। और इसी वजह से वो उसको इतना अलग बना लेते हैं, लड़की को इतना से अलग सेपरेट समझ लेते हैं कि ये लड़की तो लड़की है ना, एक अलग ह्यूमन बींग है, हम तो लड़की है मतलब अलग है। हम में इतना डिफरेंस है जितना जादू में और ऋतिक रोशन में था। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, वो भी एक ह्यूमन है। अगर से सबसे पहले तुम नॉर्मल बनो, ठीक है, तुम उससे बात करो ह्यूमन की तरह, और तुम किसी को भी गर्लफ्रेंड बनाने का ये सोचकर इस पर्सपेक्टिव से उससे बात मत करो। तुम बात करो, जस्ट बात करना है नॉर्मल, वो ह्यूमन है, मैं ह्यूमन हूँ, और ह्यूमन में कैसा बात हो सकता है वैसा बात करना है। लेकिन गलती तुम्हारी वही होती है, तुम सोचते हो कि इसे गर्लफ्रेंड बनाना है, और इसलिए तुम एकदम सोच सोच के जाते हो कि ये पिकअप लाइन मारूंगा, ये बात करूंगा, वो बात करूंगा। नहीं, वही गलती तुम्हारी, वही नहीं करना है भाई। वहां कुछ ऐसा पिकअप लाइन नहीं मारना है। अब क्या कोई कुत्ता है जो तुम उसको सिखा रहे हो कि ले बिस्किट देकर, ले सीट, ले डाउन, ले अप, या ऐसा वैसा कुछ ये नहीं चलता वहां पर, ठीक है। वो ह्यूमन है, तो सबसे पहले तो नॉर्मल इंसान बनो, ठीक है, और नॉर्मल बात करो उससे। और तुम जब ज्यादा बात करोगे ना ज्यादा लड़कियों से, तो तुम्हारी कन्वर्सेशन स्किल और जो फियर ऑफ जजमेंट वगैरह जो भी है, जो लड़कियों वगैरह से डर लगता है, वो कम हो जाएगा ऑटोमेटिकली, क्योंकि तुम्हें आदत पड़ चुकी है। सबसे मेन चीज है कि लड़कियों को ह्यूमन समझो एंड उनके साथ बात करो नॉर्मली, कोई फ्रेंड व्रेंड नहीं, बस ह्यूमन से ह्यूमन बात कैसे करता है ऐसे। लेकिन तुम गलती वही करते हो, तुम रिलेशनशिप के पर्सपेक्टिव से जाते हो और सोचते हो कि ये नहीं बोलना, वो नहीं बोलना, और वही गलती करते हो। तुम बेसिकली एक रोबोट की तरह बात करने लग जाते हो वहां पर, जो कि बिल्कुल पसंद नहीं है किसी को। तो सबसे पहले तो एक अच्छा ह्यूमन बनो और उसको एक नॉर्मल इंसान समझो, ठीक है, और फिर जाके बात करो। एक है ना, एक तो गर्लफ्रेंड बनेगी ना, अगर से तुम मान लो 100 लड़कियों से बात कर रहे हो, तो एक ना एक तो गर्लफ्रेंड बनेगी। और तुम्हारी जो भाई मेन दिक्कत ये नहीं है कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं है, मेन दिक्कत ये है कि तुम्हें बात करनी नहीं आती, सच में नहीं आती। तुम ऐसा हड़बड़ा जाते हो, है ना, इधर तो खूब ये बोलोगे। और कई लोग तो ऐसे भी कब देखे मैंने, जो बोलते रहते हैं कि इसका वो है, उसका वो है। मतलब भाई तू बात करना नॉर्मल, तुझको तुझको कौन गर्लफ्रेंड बनाने बोल रहा है? तुम्हारा परसेप्शन ही अलग है कि गर्लफ्रेंड बनाना है, गर्लफ्रेंड बनाना है, इसलिए इस चीज को सुधार लो, ठीक है। बी आर नॉर्मल ह्यूमन, और वो भी एक ह्यूमन ही है, तो उसके साथ ह्यूमन जैसे ही बात करो, वो ह्यूमन है सिर्फ, ठीक है। जैसे तुम अपने एक मेल दोस्त या फिर मेल के साथ बात करते हो वैसा करो, बस वहां पे गाली गलौज मत करना, नॉर्मल रिस्पेक्ट से। सेकेंड चीज है लुक्स। तो देखो, कोई भी कुछ भी बोल दे सोसाइटी की लुक्स मैटर करते नहीं करते, लेकिन सच बात तो ये है कि लुक्स मैटर करते हैं। अब मान लो कि मैं तुम्हें जो दो चॉइस दे रहा हूँ, एक जैसे एक अच्छी लड़की है और एक थोड़ी बदसूरत टाइप की लड़की है, अगली है, तो तुम किसे चूज करोगे? तुम डेफिनेटली भाई खूबसूरत लड़की को चूज करोगे, और उसे ही देखते हो, क्यों? क्यों? लुक्स के लिए। तो जब बात तुम्हारे ऊपर अप्लाई होती है, तो तुम अपने आप पे एक्सेप्ट क्यों नहीं करते कि दिल अच्छा होना चाहिए, लुक्स से कोई फर्क नहीं पड़ता? भाई लुक्स अच्छी नहीं है तो इम्प्रूव करना, और लुक्स मैक्सिंग करना मतलब होता है हेल्थ मैक्सिंग करना। ज्यादा वो उस पर ध्यान मत दो कि बोन मैक्सिंग करना है, हंटराइज बनाना नहीं भाई। तुम अंदर से हेल्दी रहो, है ना, अपने फ्रेम व्रेम वाइड करो, है ना, बॉडी वगैरह बनाओ, और देखो तुम्हारे लुक्स ऑटोमेटिकली इंप्रूव हो जाएगा। और लुक्स क्यों इंपॉर्टेंट है ये समझो सबसे पहले तो इसके लिए जाना पड़ेगा हमें क्यों मैन पीरियड टाइप में। वो अब अगर से मान लो उस टाइम पे कैसा था कि एक औरत है, अगर से वो एक बार प्रेग्नेंट हो गई, है ना, किसी भी इससे मेल से, वो प्रेग्नेंट हो गई किसी भी मेल से, तो कैसे मेल से प्रेग्नेंट होना प्रेफर करेंगी? एक ऐसा जो लिच्चड़, जो बौना है, जिसकी मतलब ये जो कॉलर बोन वगैरह छोटी सी है क्या नहीं, एकदम पतला सा सिकड़ू सा, जो अपनी रक्षा भी नहीं कर सकता, उसके साथ अल्टीमेट होना पसंद करेंगी वो? नहीं, क्यों? क्योंकि वो रक्षा ही नहीं कर सकता ना। वो ऐसे इसके साथ पसंद करेंगी अल्टीमेट होना, जो अच्छा
टॉल हो, है कि नहीं, जिसकी अच्छी बॉडी हो, ताकि वो अपने आप को, वो वुमेन अपने आप को और अपने बच्चे को प्रोटेक्ट कर सके, मतलब उनका प्रोटेक्टर बन सके वो। इसलिए भाई लुक्स मैटर करती है। अब तुम बोलोगे कि यार अभी तो केवमेन पीरियड टाइम नहीं चल रहा है, लेकिन भाई बायोलॉजी तो वैसी वर्क कर रही है ना, हमारे पास विकसित दिमाग है बस, बाकी बायोलॉजी तो सेम टू सेम है ना। बंदर को बच्चा होता है, तुमको बच्चा होता है, बंदर के हाथ है तुम्हारे हाथ है, बंदर के पैर है तुम्हारे पैर है, बंदर पोटी करता है तुम पोटी करते हो। हर एक चीज वैसे ही वर्क करता है। हम भी देखे तो एक काइंड ऑफ जानवर ही है, लेकिन बस हमें थोड़ा सा दिमाग है और हमारे में सोचने समझने की शक्ति है। तो देखो सिंपल सी बात है भाई, उसको 9 मंथ तक अपने बच्चे रखना है ना, पेट में एक वुमेन को, तो एक ऐसे पर्सन के साथ इंटीमेट होना पसंद करेंगी, है ना। मतलब उससे कोई भी अप्रोच करता है, जैसे दो बंदे उसको अप्रोच कर रहे हैं, एक है एकदम नॉर्मल सा पतला सा सिकड़ू सा, उसको कोई भी मारे, कोई बंदर मारे तो मर जाए, वैसा टाइप का, और एक है एकदम टाल ब्रोड, जो शेर से भी नहीं डरता और शेर से भी लड़ सकता है वो, जब एक वुमेन को बचाने की बात आएगी। और वो दिखने में भी अच्छा है, वो दिखने में अच्छा है, मतलब उसकी हेल्थ भी अच्छा है ना। उसके वाइड शोल्डर होंगे, वो टॉल होगा, सब कुछ एकदम वॉरियर टाइप का, बिल्कुल जो एक मेल होता है उस टाइप का, ताकि वो उस बच्चे की और उसकी माँ की 9 मंथ तक रक्षा कर सके। क्योंकि वो एक बार 9 मंथ के लिए प्रेग्नेंट हो गई तो फिर कोई चांस नहीं है ना, उसको शेर वगैरह इजीली आके खा सकते हैं। तो इसलिए वो अपने लिए एक अच्छा मेल प्रीफर करती है, और वही चीज आजकल भी चलती है। तो इसलिए लुक्स मैटर करती है, और लुक्स इंप्रूव करना है मतलब ये नहीं कि तुम्हें ऋतिक रोशन बन जाना है, ये बन जाना है, वो बन जाना है, नहीं भाई। तुम अपने आप को जितना इंप्रूव कर सकते हो, तुम अपना डाइट जितना अच्छा रख सकते हो, अपना खान पान जितना अच्छा रख सकते हो, वर्कआउट करो, और इस टाइप से तुम अपना लुक्स इंप्रूव कर सकते हो। मैं ज्यादा नहीं बोल रहा हूँ कि तुम एकदम के टॉप के मॉडल बन जाओ, है कि नहीं, पीएसएल गोल्ड बन जाओ, नहीं भाई, कोई जरूरत नहीं है ऐसा बनने की। बस पार्ट 1 के लिए इतना है, और फिर मैं चाहे तो पार्ट 2 भी बना सकता हूँ।